हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे थोड़ा सा एक न्यू वैकेंसी आई है, इससे रिलेटेड बात को समझेंगे। और कई लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि जिस वैकेंसी की मैं बात करने जा रहा हूँ ये वैकेंसी गवर्नमेंट बेसिस पे है कि प्राइवेट बेसिस पे है, या फिर ये एडहॉक बेसिस पे जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती है उस टाइप की वैकेंसी है। तो पहले समझ लीजिए कि दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की ये वैकेंसी है। कंटोनमेंट को हम क्या बोलते हैं? छावनी परिषद बोलते हैं। और आपको पता है छावनी कहाँ होती है? जहाँ जो आर्मी वगैरह होती है, आर्म फोर्स जहां पर होती है उसको छावनी बोलते हैं। तो जो छावनी परिषद है ये किससे रिलेटेड है? इसको किसने बनाया है? ये बनाया है इंडियन गवर्नमेंट में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है। कौन है? डिफेंस मिनिस्ट्री। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये बिल्कुल प्योर गवर्नमेंट जॉब है। और कंटोनमेंट जोन में कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा कुछ स्कूल खोले जाते हैं ताकि जो आर्मी या फिर इस टाइप के जो उनके जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये फुली गवर्नमेंट है। ठीक है ना? इनका नंबर बहुत कम होता है बट ये फुली गवर्नमेंट है। मैंने इसके बारे में अच्छे से देख लिया है और तब मैं आपको बता रहा हूं। ये एडवर्टीजमेंट 20 फरवरी 2023 को रिलीज हुआ है। इसके बाद चलते हैं आगे, समझते हैं असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी के बारे में। ठीक है ना? ये बेसिक पे रहेगी, जो एक पीआरटी टीचर की रहती है उसकी इक्विवेलेंट। अनरिजर्व की 14 वैकेंसी, एससी की 8, एसटी की 4, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 6 और टोटल है 40 वैकेंसीज। अब अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होने चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है ना? हर एक जो बोर्ड वगैरह है या कोई भी एजेंसी है जो इनको करवाती है वो अलग अलग नाम रखती है। तो इनका नाम उसका कुछ भी हो, बट अगर वो 2 ईयर का है डिप्लोमा एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन का, शायद इसको एनटीटी बोलते हैं। मुझे बहुत क्लियर नहीं है बट हाँ इसको एनटीटी बोलते हैं। और ये अगर आप हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इन 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है? ये एनसीटी से रिलेटेड बता रहे हैं ये 2002 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 4 ईयर। ये बीएलएड एक डिप्लोमा होता है। अगर ये बीएलएड ये डिग्री आपने कर रखी है, बैचलर डिग्री है ये शायद, और इसके साथ में अगर आप ये है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स इन 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये स्पेशल एजुकेशन का कोई डिप्लोमा होगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में 2 ईयर डिप्लोमा, ये जो आपका जेबीटी और बीटीसी वगैरह आता है, डीएलएड आता है, डीएलएड, बीटीसी, ये सारे इसी में कंसीडर होते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और उसके साथ में बीएड किया हो तो आप भी तब भी एलिजिबल हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ज्वाइन करने के 2 ईयर्स के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आपकी हिंदी और इंग्लिश सेकेंडरी लेवल पे दोनों ही आपके पास होने चाहिए, एज ए सब्जेक्ट दोनों होने चाहिए सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है ना? इसके बाद हम चलते हैं, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस इससे रिलेटेड थे। अब आगे के पार्ट को देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 500 रुपीज है। एज लिमिट 21 to 30 ईयर्स है। क्लियर है ना? यही रहा करती है पीआरटी की पोस्ट के लिए यूजुअली हमेशा, ये उसी लेवल की पोस्ट है। आगे चलते हैं, इसके बाद समझते हैं एज लिमिट विद एक्सपीरियंस विल बी रेकॉर्ड एज ऑन लास्ट डेट। तो जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 17/3/2023, यानी कि 17 मार्च। आपको अगर 17 मार्च तक आप 21 साल के हो जा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं फिर इसके लिए। 22 से स्टार्टिंग हो रही है, 22 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी सर्टिफिकेट फॉर्म के ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर वो मांगेंगे उनकी बहुत ही क्लियर इमेज होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो ये उससे रिलेटेड है, इमेज बहुत क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो आपको इनएलिजिबल वो बता सकते हैं। एडमिट कार्ड, रिटन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर ही अपलोड होगा, कहीं और अपलोड नहीं होगा। मोर देन 1 एप्लीकेशन, अगर किसी ने एक बार अप्लाई किया और अगेन फिर वो उसी पोस्ट के लिए दोबारा, पोस्ट तो एक ही है, अगर आपने 2 बार अप्लाई कर दिया तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है आपको, आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है ना? फॉर फर्दर डिटेल्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज गो
ये वेबसाइट है इनकी, जिस पे आप जाके इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वैकेंसीज हमेशा ही कभी भी एग्जैक्ट नहीं मानी जाती हैं, वैकेंसीज कभी भी घटिया बढ़ सकती हैं। तो इन्होंने भी कहा है कि रिक्रूटमेंट में हम वैकेंसीज को बढ़ा या घटा सकते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको फाइनल करेगी। क्लियर है ना? कई बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो ये थी, दिस वाज ऑल अबाउट दिल्ली कंटोनमेंट की वैकेंसीज के बारे में। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में आप बताएं मुझे, मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको सही बात बताने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।